भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में इन दिनों राजनीतिक कोलाहल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। पिछले दिनों डीएमके के मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, उनकी भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने गिरफ्तारी की थी। बवाल मच गया था क्योंकि उनका रोते गिड़गिड़ाते वीडियो वायरल हुआ था। अचानक उनके हार्ट में दिक्कत हो गई थी, तत्काल अस्पताल ले जाना पड़ा था। वो वीडियो खासा वायरल हुआ था। उस पर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई थी कि बदले की भावना से ये कार्रवाई हो रही है। दरअसल वो एआईएडीएमके के साथ थे, परिवहन मंत्री, तब का वो मामला था। बाद में वो स्विच ओवर करके आ गए डीएमके के साथ और इन दिनों वो मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं और उनके पास आबकारी मंत्रालय भी है। वो प्रकरण अभी चल ही रहा था। इसी बीच में सीबीआई की एंट्री तमिलनाडु ने बैन कर दी और अब खबर आ रही है कि बीजेपी की तमिलनाडु के स्टेट इकाई के सचिव हैं एसजी सूर्या, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के दौरान काफ़ी हुआ हंगामा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। भारत माता की जय। 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 जय। आपने देखा किस तरीके से पुलिस जद्दोजहद कर रही है उनको गिरफ्तार करने के लिए। क्या है मामला? एसजी सूर्या की गिरफ्तारी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बदले में की गई है। इन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से पुलिस को गिरफ्तारी करनी पड़ी? तो आपको बता दें कि एसजी सूर्या ने एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने वहाँ के मदुरई के सांसद है एस.यू. वेंकटेशन और वहीं पे सीपीआई-एम के पार्षद हैं विश्वनाथन। उन्होंने उसमें लिखा था कि विश्वनाथन ने एक सफाई कर्मी को ज़बरदस्ती गंदे नाले में, मल वाले नाले में उतरने के लिए विवश किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और वेंकटेशन को भी टैग किया था। उसी में कुछ उन्होंने इस तरीके से तंज कसा, कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वेंकटेशन ने उनके खिलाफ एफआईआर करा दी और उसमें आईटी एक्ट की धारा 66 भी लगाई गई और भी कुछ धाराएं लगाई गई, जिसमें कि आईपीसी की धारा 153A, 501 और 501 बी और आईटी एक्ट की धारा 66D लगाई गई। अब इसके बाद तूफान मचा वहाँ की राजनीति में, क्योंकि मंत्री की गिरफ्तारी से जोड़ करके इसको देखा जाने लगा और बीजेपी काफ़ी आक्रामक हो गई। आईटी मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने तंज कसा है कि अब वो कहाँ गए। राहुल गांधी अमेरिका में जा कर के विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला उठाते हैं। यहाँ पे तो एक सिर्फ ट्वीट ही तो किया गया था। क्या अंतर है? क्यों कार्रवाई हो रही है? क्यों चुप है? सुनिए क्या कह रहे हैं राजीव चंद्रशेखर। Outrageous overreach of law. It is a violation of the fundamental right of the BJP State Secretary S.G. Surya, that for a tweet where he was tweeting to support a scheduled caste sanitation worker, a sanitation worker from the scheduled community, that he would be hauled up and put into jail by the regime of Mr. M.K. Stalin in Tamil Nadu. And this is, first of all, it is so wrong. It is such an overreach of law. It is against the principles of natural justice that somebody would be put in jail just for a tweet. And it is ironical because Rahul Gandhi's ally, who Mr. Stalin is, Rahul Gandhi travels all over the world and says democracy is in danger. Democracy is in danger. And it is Rahul Gandhi's Congress during the 10 years of UPA that pioneered this practice of putting people in jail for whatever they said on the internet, misusing Section 66A. And now his ally, Stalin, as if to prove that his namesake, the Russian dictator Stalin,
and him are the same, he is putting people like S.G. Surya into jail. So, first of all, the party will strongly support Surya. We will fight for his liberty, and he will be certainly, he will certainly prevail. But it is a time for the people of India to see the hypocrisy, the deep hypocrisy of Rahul Gandhi, his allied parties like the DMK, who profess to support freedom of speech and talk about democracy being in danger, but do exactly the opposite when their political misdeeds are being exposed. So this is a time for those so-called free speech activists not to be silent and to come out in support of S.G. Surya's right to free expression, freedom of expression under Article 19 of the Constitution. सुना आपने, तो आप देख रहे होंगे कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है और बीजेपी ने अपनी जो एनर्जी है वो बढ़ा दी है तमिलनाडु की तरफ। आपको बता दें कि 2024 का जो आम चुनाव आने वाला है उसको लेकर के दोनों तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष आक्रामक राजनीति कर रहा है। 23 जून को पटना में जमावड़ा लग रहा है विपक्षी नेताओं का और उसमें तय किया जाएगा कि एक के बदले एक, यानी कि एक कैंडिडेट बीजेपी का है, वहाँ पे विपक्ष एक ही कैंडिडेट दे और दे वहाँ पे टक्कर, तब जा कर के बीजेपी को दी जा सकती है मात। उधर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जिन राज्यों में पहले ही वो बहुत ज़्यादा सीटें हासिल कर चुकी है वहाँ पे संभावना कम है और जहाँ पे उसे सीटें कम मिली है वहाँ पर संभावना ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि 160 सीटों को उसने छांटा है और दक्षिण की तरफ वो मेहनत ज़्यादा करना चाहती है ताकि वहाँ सफलता मिल सके। बीजेपी को बेशक पूरे देश में सफलता मिली लोकसभा चुनाव में, लेकिन दक्षिण के राज्यों ने अभी भी उसे मन से अपनाया नहीं है। उसी के लिए बीजेपी संघर्ष कर रही है। अमित शाह से लेकर के जेपी नड्डा तक दौरा कर रहे हैं और ये जो एस.जी. सूर्या की गिरफ्तारी हुई है और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो अन्नामलाई हैं बीजेपी के, वो भी काफ़ी आक्रामक होकर के सामने आए हैं और इधर से केंद्रीय नेतृत्व भी। तो समझ जाइए कि राजनीति वहाँ किस दिशा में करवट ले रही है। राइन बेकबद देखते रहिए। थैंक यू।